शादी के मौके पर भी डीजे बाजे गाने तमाशे दुनिया वालों की महफिलें ना सजा के अपने नबी का जलसा सजाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और इस शादी को पूरे घर के लिए मुबारक फरमाए। जो दुल्हन आने वाली है अल्लाह उसके कदमों की बरकत पूरे घर को अता फरमाए। अच्छी अच्छी तकरीरें आपने सुनी, अच्छी अच्छी नातें आपने सुनी, बहुत अच्छे कलाम शाकार तरन्नुम जनाबे शान अरब साहब से सुने आपने। अब सब कुछ हो चुका, ठीक है भैया, ठीक है, रहने दो, अब कुछ भी नहीं है मेरे बाप। सलाम होगा, दुआ होगी, एक आले रसूल के हाथ से आप दुआ करके वापस चले जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि शादी के जलसों में इतने लोग नहीं होते, हाँ जितने मैं आज देख रहा हूं कम होते हैं। आप लोगों ने हक अदा कर दिया। जितने लोग बैठे हैं अल्लाह सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग, जोर से पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है उस रब का कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी, अपने घर को, अपने दर को, अपने बिस्तर को छोड़ा, अपने आ गए इस महफिल में। शादियां तो रोज होती हैं, होती रहेंगी क़यामत तक और हो रही हैं इब्तिदाए ज़माना से। मगर ये जो शादी आज हो रही है, ये शादी वो शादी है कि जिसका जिक्र सिर्फ तुम्हारी बस्ती में नहीं, आसमानों में फरिश्ते कर रहे हैं। ये जो जमीन है ना जिस पे अल्लाह का जिक्र हो रहा, रसूल की नातें पढ़ी जा रही है, इतनी देर के लिए अल्लाह जमीन को मुबारक बना देता है। जितने लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, अल्लाह मखलूक में उनको अफजल बना देता है। सुनाने वालों का भी जवाब नहीं, सुनने वालों का भी जवाब नहीं। हालांकि इंसान तो लाजवाब है ही, कितने लाजवाब हैं आप। आपकी इज्जत का जवाब नहीं, शान का जवाब नहीं, आपकी ताकत का भी जवाब नहीं। बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं आप। अगर ईमान वाले हैं तब आदमी में जो ताकत आती है वो ईमान की वजह से आती है। काय की वजह से बोलिए, आप जोर से बोलिए। चार चीजों से इंसान को पैदा किया है अल्लाह ने। कितनी चीजों से? आग, मिट्टी, हवा, पानी। मुनफरिद एतबार से, इनफरादी तौर पर चारों चीजों की अलग अलग ताकत का जवाब नहीं। मिट्टी लोहे को गला देती है, पानी इलाके को तबाह कर देता है, आग ज़माने को जला देती है, हवा पहाड़ों को गिरा देती है। इन चारों चीजों को जब एक जगह इकट्ठा किया जाता है इंसान बनता है। फिर भी नबी ने कहा कि वो मुर्दा है, खाता भी है, पीता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, चलता भी है, फिरता भी है, तिजारत भी करता, सब कुछ करता। मगर नबी ने कहा मुर्दा है। जिंदा कब होगा? नबी कहते हैं जिस दिन ये मेरा हो जाएगा।
यानी जिस दिन इसके सीने में मेरी मोहब्बत आ जाएगी उस दिन ये जिंदा हो जाएगा। चार चीजों से अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। लफ्ज़ कुन कहा अल्लाह ने, कायनात पैदा हो गई। कायनात में सबसे पहले जमीन का वो हिस्सा बना, आज जिस हिस्से पर काबा बना हुआ है। इंसान की तख्लीक के लिए इसी जगह से फरिश्तों से मिट्टी मंगाई थी अल्लाह ने। आग को जमा किया, पानी को जमा किया, हवा को जमा किया, चारों चीजों को जमा करके अल्लाह ने 60 हाथ का पुतला हजरत आदम का बना के तैयार फरमाया। कितने हाथ का बोलिए जोर से? 60 हाथ का। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला फर्द, दुनिया के पहले इंसान अल्लाह के पैगंबर है हजरत आदम। इनको अल्लाह ने बनाया, इनको पैदा फरमाया परवरदिगार आलम ने। 60 हाथ का पुतला बना के हजरत आदम का तैयार किया गया। 60 हाथ का पुतला बना, फिर उसके बाद इनके अंदर रूह डाली फूंकी गई। फिर उसके बाद रब ने हुक्म दिया फरिश्तों को जमा करके, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति जुदू ले आदम, झुको आदम के लिए। फसजदू, सारे फरिश्ते झुक गए, इल्ला इब्लीस, वो अकेला खड़ा रहा। क्यों? मैं इंसान यानी के फरिश्ता हूँ, मैं आग से हूँ और ये मिट्टी से है। मिट्टी का मकाम है नीचे, मैं चलूं तो ऊपर जाऊं, मैं इसे सजदा क्यों करूं? मुअल्लिमुल मलाकूत था, फरिश्तों का सरदार था, इल्म वाला था। आसमानों में अलग अलग नाम थे, कहीं पे आरिफ, कहीं पे मुत्तकी, कहीं पे परहेजगार, कहीं पे आबिद, कहीं पे जाहिद। साथ आसमान पर अलग अलग नाम, साथ में पे लिखा हुआ था अज़ाज़ील। हर जगह पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे इसके। इतने बड़े मकाम वाला फरिश्ते झूला झूलाते थे जन्नत में। मगर रब ने क्या कहा? झुको आदम के लिए। हुक्म अल्लाह का था, लेकिन सजदा सामने कराया जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे आप, हाथ उठा के बोलेंगे दिल से। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति जुदू ले आदम फसजदू, सब झुक गए इल्ला इब्लीस, अकेला इब्लीस खड़ा रहा। वो नहीं झुका, वो सामने था। क्यों नहीं झुका? घमंड आया उसे, तकब्बुर आया उसे, अना आ गई उसे। आदमी दुनिया के अंदर जब आदमी बर्बाद होगा तकब्बुर की वजह से होगा, जब आदमी तबाह होगा अना की वजह से होगा, जब आदमी दुनिया में बर्बाद होगा वो घमंड की वजह से होगा। वो चाहे दौलत का घमंड हो, तख्त का घमंड हो, शौकत का घमंड हो, बादशाहत का घमंड हो, माल का घमंड हो, शोहरत का घमंड हो, हुस्न का घमंड हो, जमाल का घमंड हो, इल्म का घमंड हो, ऊंचाई का घमंड हो, जमींदारी का घमंड हो, मालदारी का घमंड हो, अपनी सवारियों का घमंड हो। जब आदमी तबाह होता है घमंड की वजह से होता है। तारीख उठा कर देखिए आप, नमरूद घमंड की वजह से गया, हामान घमंड की वजह से गया, शद्दाद घमंड की वजह से गया, कारून घमंड की वजह से गया, यजीद घमंड की वजह से गया, अबू जहल घमंड की वजह से गया, अबू लहब घमंड की वजह से गया, उतबा घमंड की वजह से गया, शेबा घमंड की वजह से गया, उमैया घमंड की वजह से गया। जितने भी आए थे ऐसे घमंड किया, अल्लाह ने जलील करके रख दिया। मगर जो सब कुछ अपने पास रख के भी सर झुका के जिए थे, वो गौसे पाक आज भी सलामत है, वो गरीब नवाज आज भी सलामत। मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, घमंड आदमी को तबाह कर देता है, घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है, घमंड आदमी को हिला कर रख देता है। अगर आपके अंदर घमंड आ गया, आप गए काम से, कुछ नहीं है आपके पास। जब घमंड किया इसने, जानते हो फिर हुआ क्या? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने काफिर बना दिया, अल्लाह ने जलील करके इसको जन्नत से निकाल के बाहर कर दिया। जानते हो ये अंजाम हुआ उसका? हजरत आदम जन्नत में। पूरा मजमा बोलेगा जोर से, हजरत आदम कहाँ है? बोलिए, तकरीर का एक एक लफ्ज सुनिए। कहाँ है आदम? जन्नत में। और आदम हमारे और आपके कौन है? हम और आप उनकी कौन है? औलाद। तो बाप की मिल्कियत तो औलाद को मिलती ही है। अरे बोलो भाई, हाँ मिलती है। इसका मतलब जन्नत में हिस्सा है आपका।
जोर से बोलिए और दिल से बोलिए। हजरत आदम जन्नत में, मगर एक बात सोचने वाली है, उसको भी सुने गौर से आप। जन्नत वो पाकीज़ा जगह, वो अल्लाह की महबूब जगह। खुदा की कसम के हर अमीर कहता है मुझे जन्नत मिले, हर गरीब चाहता है मुझे जन्नत मिले, हर रोजेदार कहता है मुझे जन्नत मिले, हर नमाजी कहता है मुझे जन्नत मिले, हर हाजी कहता है मुझे जन्नत मिले। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा जन्नत में है क्या? क्या है जन्नत में? हमने जब पढ़ा तो हीरे और जवाहरात और याकूत से बनी हुई जन्नत है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत और करम से उसको बनाकर तैयार फरमाया है। दूध की नहरें हैं उसमें, शहद की नहरें हैं उसमें, शराबे तहूर है उसमें, यानी पाक शराब है उसमें, रागात है उसमें, यानी के मेवाजात हैं उसमें, फ्रूट है उसमें। क्या है जन्नत में? तो फ्रूट तो दुनिया में भी है, रागात तो दुनिया में भी है, शहद तो दुनिया में भी है, दूध तो जन्नत दुनिया में भी है। क्या नहीं है दुनिया में? तो फिर जन्नत का नाम क्यों लिया जाता? दुनिया क्यों कहती है मुझे भी जन्नत मिले, मुझे भी जन्नत मिले, मुझे भी जन्नत मिले? हमने जब तारीख को आगे पढ़ा तो पता ये लगा मोहम्मद इकबाल रज़वी जन्नत में जाना, इसलिए हम दुआ नहीं करते कि वहां शराबे तहूर या दूध पीने मिलेगा, बल्कि जन्नत की तमन्ना हम इसलिए करते हैं वहां मुस्तफा का जलवा भी मिलेगा और जन्नती लोगों को खुदा का दीदार भी मिलेगा। सुनिए, हजरत आदम जन्नत में कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि जन्नत में दिल ना लगे? बोलो, नहीं ना। हजरत आदम का तो नहीं लगा था। हजरत आदम को तन्हाई का एहसास हुआ। अर्ज करते मौला इतनी बड़ी जन्नत और मैं अकेला। महसूस हुआ, एहसास किया तन्हाई का। गौर से सुनिएगा, मैं वहीं आ रहा हूं जिस लिए तुमने जलसा सजाया है। समझ गए? निकाह क्या चीज है? निकाह तन्हाई का एहसास हुआ हजरत आदम को जन्नत में, अकेलापन। रब की बारगाह में अर्ज करते मौला इतनी बड़ी जन्नत और मैं अकेला तन्हा हूं। अल्लाह ने अपने करम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नींद अता फरमाई। आंख लगी, हजरत आदम की बाईं पसली से, पसली को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकलवाया और उसी बाईं पसली से जो कमजोर थी औरत को बनाया। जोर से अल्लाह ने बगैर बाप के हजरत आदम को पैदा फरमाया और बगैर माँ के, और बगैर बाप और बगैर माँ के हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। ये दोनों जन्नत में। बाईं पसली निकाली गई, बहुत कमजोर पसली है, टेढ़ी पसली है, और उसी पसली को निकाल के परवरदिगार आलम ने औरत को बनाया। किसको बनाया? बस यहीं से थोड़ा सा सबक भी हासिल कर लें। थोड़ा सा टेढ़ी पसली से है औरत, टेढ़ापन जरूर होगा इसमें, कितनी बड़ी नेक क्यों ना हो, कितनी नेक क्यों ना हो, मगर हरकत जरूर होगी थोड़ी बहुत। और ये तो होनी ही है कंपलसरी, इसे तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। मेरे नबी से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, औरत को सीधा करने का तरीका, नबी ने फरमाया टूट जाएगी। टूटने से मुराद तलाक हो जाएगी, इसलिए इसे ज्यादा सीधा करने की कोशिश। जोर से बोलो। मगर इस हिकमत को समझो आप, इस राज को समझो आप, फलसफे को समझो आप। अल्लाह चाहता पैर की हड्डी से भी औरत को बना देता, अल्लाह चाहता सर की हड्डी से भी औरत को बना देता, मगर मेरे रब ने औरत को न पैर की हड्डी से बनाया, न सर की हड्डी से बनाया। बाईं पसली निकाली, दाईं पसली भी तो निकालवा सकता था मेरा रब, बाईं तरफ की क्यों निकाली? हालांकि बाईं पसली के मुकाबले दाईं तरफ की जो पसली है वो मर्द की मजबूत होती है, बाईं तरफ की पसली कमजोर होती है। बाईं तरफ की पसली क्यों निकाली?
चली गई। इसका फलसफा और राज ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, एक सेकंड में समझ लो। अल्लाह ने सर की हड्डी और पैर की हड्डी से औरत को इसलिए नहीं बनाया कि अगर औरत पैर की हड्डी से बनाई जाती तो इंसान पैर की जूतियों में रोंगता, सर की हड्डी से बनाई जाती तो इंसान अपनी औरत को सर पे उठा के घूमता। अल्लाह ने बाई पसली को निकलवाया इसलिए कि इसी बाई सेट में मर्द का दिल होता है और इसी सेट को औरत हर वक्त मर्द की पसंद करती है। सारी दुनिया को आने कयामत तक के इंसानों को ये पैगाम देना था, औरत न सर में उठाने की चीज है न पैर में रोदने की चीज है, मोहब्बत का तो औरत से, औरत तो प्यार और मोहब्बत करने की चीज। अल्लाह ने औरत को बनाया, जोर से बोलें और दिल से बोलें, औरत बन गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली जन्नत में, देखा तो सोए थे अकेले, उठे तो एक औरत बैठी। मर्द की फितरत है, औरत को देखा, करीब होना चाहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सामने औरत को देखे, मशीयत का नकीब बोला, आदम इस औरत का कुर्ब हासिल करने से पहले मेहर अदा कर। इस मसले को भी गौर से सुन लीजिएगा, मेहर अदा करो। हजरत आदम अर्ज करते, मौला में मेहर दूं कहां से, मुझ पे है क्या? रब ने फरमाया है और बहुत बड़ी दौलत है। कहा वो क्या? कहा एक काम करो, तुम एक मर्तबा मेरे हबीब पर दरूद पाक पढ़ दो, हवा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। इसका मतलब बड़ी दौलत का नाम है दुरूद, बड़ी दौलत का नाम है सलाम। हजरत आदम ने नबी पर दरूद पढ़ा, हजरत हवा हजरत आदम के लिए हलाल हो गई। मगर यहाँ पर एक चीज और गौर करने की है, पहले मेहर अदा किया गया, फिर उसके बाद हवा हलाल हुई। आज का आलम क्या है, वहां तो 1.5 लाख रुपया मेहर बनता है, इसलिए कि अपनी नाक ऊंची कर दी है ना। नंबरदार का बेटा है, मुखिया का बेटा है, अमीर का बेटा है, जमींदार का बेटा है, इनकी तो 10 गाड़ियां चल रही हैं साहब, 2.5 लाख रुपए का मेहर बांध दो, 5 लाख का मेहर बांध दो। रात को बीवी के आगे हाथ जोड़े पड़ा, मेहर माफ कर दो। फकीर है क्या तू? भिखारी है क्या तू? यतीम है क्या तू? मोहताज है क्या तू? क्या मतलब है मेहर माफ कराने का? औरत का हक है मेहर, और इतना मेहर बनवाओ जितना अदा कर सको। हक है औरत का, उसको अदा कर। जब तक हक मेहर अदा नहीं होगा, जब तक औरत तेरे लिए हलाल हो ही नहीं। माफ करा रहे हो, देने की सलाहियत है तो माफ कराने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर इस लायक नहीं है तू तो औरत माफ कर सकती है, वो उसका हक है। और अगर इस लायक है तो मर्द को चाहिए मेहर इतना ही बनवाए जितना वो बोझ उठा सके और उस मेहर को अदा कर सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो मेहर था वो नबी पर दरूद था। हजरत आदम अर्ज करते, मौला सबसे पहला इंसान मैं हूं, ये तेरा हबीब कौन है जिस पर तूने मुझसे दरूद पढ़वाया? इतना जब कहा तो राज खुला। अब ने फरमाया, आदम हमने तुमसे भी पहले अपने प्यारे हबीब को बना रखा है, अगर वो ना होते तो आदम हम तुम्हें भी पैदा नहीं करते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खामोश हैं। इधर हजरत आदम, इधर हजरत हव्वा, दोनों की मुलाकात हुई, सिलसिलाए कायनात शुरू हुआ, सिलसिलाए दुनिया शुरू हुआ, दुनिया का निजाम शुरू हुआ। और इस हालत में शुरू हुआ कि 2 बच्चे सुबह पैदा होते थे, 2 बच्चे शाम पैदा होते थे। सुबह की लड़की शाम के लड़के के साथ निकाह, शाम का लड़का सुबह की लड़की के साथ निकाह। इस तरह से दुनिया बढ़ते 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 तुम्हारे गांव तक आ गई। और वो निकाह जो जन्नत में हुआ था, आज वो निकाह तुम्हारे गांव में होने जा रहा है। आज तुम जिसे अपने माथे की आंखों से देख रहे हो, लेकिन सुनिए सुनिए आगे, ये जब शादियां चलती रही, निकाह होते रहे, तो एक झगड़ा भी हुआ था जमीन पर। सबसे पहला झगड़ा भी जमीन पर औरत की वजह से हुआ है। बहुत परेशान कर रही है भाई साहब,
सही बता रहे हो। अच्छा बाद आदमी तो ऐसा छुप छुप कर रोवे बेचारा, किसी से कहता भी ना। एक तो मुझे देख के सबक के रो रहा था। अबे मैंने कहा बात क्या हो गई, बात तो बता। क्या भाई काजी साहब कहूं तो भी अपनी बदनामी। अरे मैंने कहा बात तो बता। तो दीवार से कोने लगा के खड़ा हो गया और लगा के बोला काजी साहब दिल ये कर रहा कि बस आप मर जाओ। अबे मैंने कहा ऐसा हो क्या गया, बात तो बता। उसने कहा बहुत परेशान कर रही, जिया नहीं जा रहा। कुछ लोग तो ऐसे शर्म की वजह से कुछ कह ही नहीं रहे हैं भाई साहब, बोल नहीं रहे। सबसे पहला झगड़ा जमीन पर औरत की वजह से हुआ, मगर उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को वो मकाम दिया। खुदा की कसम के जन्नत को उठा के इसी माँ के कदमों में डाल दिया। जोर से माँ है तब रहमत है, बीवी है तब रहमत है, बेटी है तब रहमत है, भाई की बहन है तब रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, अकलीमा नाम था हजरत आदम की बेटी का, और दो बेटे, एक का नाम हाबील, दूसरे का काबिल। हुस्न ज्यादा था इस लड़की पर, हुस्न ज्यादा था। गौर से सुनिएगा, हाबील कहता था मैं इससे निकाह करूंगा, काबिल कहता था मैं इससे निकाह करूंगा। दोनों भाइयों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। सुनिए, सबसे पहले जब अल्लाह ने अपनी मशीयत से इंसान बनाना चाहा था जमीन पर, तो फरिश्तों ने कहा था मौला तो इंसान को पैदा मत कर, ये जमीन पर झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खुरेजी करेगा, एक दूसरे को कत्ल करेगा। मगर अल्लाह की मशीयत थी, नहीं मैं इंसान पैदा करूंगा। अल्लाह ने इंसान पैदा फरमाया, मगर सुनो, फरिश्तों ने जो कहा था वो भी हुआ। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। 40 दिन तक अपने भाई का कत्ल यानी लाश अपनी कमर पर रख के जमीन पर घूमता रहा। दुनिया का पहला मौत, दुनिया की पहला जनाजा, दुनिया का पहला इंतकाल, दुनिया का पहला कत्ल, दुनिया का पहला मर्डर हजरत आदम के बेटे ने किया। अपने भाई का 40 दिन तक उसकी लाश को कमर पर रख के घूमता रहा, इसलिए कि दुनिया में कोई कब्र नहीं बनी थी पहले, दफन नहीं हुआ था पहले। अब इसे उठा के जाए कहां? 40 दिन जब घूमते हो गए तो 40 दिन के बाद अल्लाह ने जमीन पर दो परिंदों को पैदा फरमाया। एक परिंदे ने दूसरे परिंदे को पकड़ के मार दिया और उसको मार के एक तरफ रखा, अपने पंजों से मिट्टी हटाई और मिट्टी हटा के परिंदे को दबाया। हजरत आदम का बेटा देख रहा था, अरे मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। उसने भी मिट्टी हटा के अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। यहीं से कब्र का सिलसिला शुरू हो गया। इको कम करो माइक वालों भैया, इको कम, बहुत अच्छा माइक है। यहीं से कब्र बननी शुरू हुई। इंसान यहाँ पैदा हुआ, फिर उसके बाद मौत के बाद दफन यहाँ हुआ। तो जमीन पर पहला झगड़ा औरत की वजह से हुआ, पहला मर्डर औरत की वजह से हुआ, पहला खून औरत की वजह से हुआ, हो गया मर्डर, हो गया कत्ल। फिर उसके बाद दुनिया आगे बढ़ती रही और यहीं से झगड़े शुरू हुए, फसाद शुरू हुए, खुरेजियां शुरू हुई, बर्बादियां शुरू हुई। आज के भी हालात यही हैं। जिधर देखो औरत का झगड़ा, जिधर देखो भाई का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, रिश्तेदार का झगड़ा। कोई उससे मोहब्बत कर बैठा, कोई उससे इश्क कर बैठा, कोई इससे प्यार कर बैठा। अजीब इंसान हो तुम, क्या हो तुम? तुमने अपनी हैसियत को नहीं पहचाना। तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा तकद्दुस क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारी शान क्या है? अरे ये पहले के रिश्ते थे, तुम प्यार और मोहब्बत में जा रहे हो कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये इश्कबाजी, ये बात करना, ये इधर जाना, ये उधर जाना। खुदा की कसम, इसीलिए निकाहों से बरकतें खत्म हो गई। पहले जब तुम्हारे बाप दादा उसकी नानी को देखकर, उसके नाना को देखकर, उसके खानदान को देखकर, उसकी नस्लों को देखकर के रिश्ता करते थे, खुदा की कसम 100-100 साल की बुढ़ियां हो गई, आज भी उनके खानदानों से मोहब्बत की खुशबुएं निकल रही हैं। यहाँ तो 6 महीने के बाद चूल्हा अलग है। अरे बोलो, मैं गलत कह रहा हूं? 6 महीने ज्यादा बता दिए मैंने। हाँ, 3 महीने बर्दाश्त न कर रही है भाई साहब। और करेगी क्यों? पहली बात तो ये है, करेगी क्यों? वो खरीदा तुझे उसके बाप ने। हाँ,
20 लाख रुपया दिया, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तुझे खरीदा है उसके बाप ने। जब जमीन पर सुन्नते रसूल के मुताबिक निकाह होते थे तो बीवियां शौहरों का एहतराम करती थी। 80-80 साल की बुढ़ियां हो गई, आज भी अपने शौहरों का अदब कर रही हैं। वो आज की नौजवान लड़की घर में आ रही है, सास को सलाम करने तैयार नहीं, खुसर का कपड़ा धोने तैयार नहीं, अपनी ननंद का कहना मानने तैयार नहीं, अपने देवर को खाना खिलाने तैयार नहीं। एक बात पूछना चाहता हूं, आखिर ये माहौल पैदा हुआ क्यों? आपने कभी सोचा, कभी गौर किया? नहीं। इस चीज पर गौर करो कि आखिर ये हुआ क्यों। जब इस चीज पर गौर करोगे तो सिर्फ एक ही बात नजर में आएगी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। बेइख्तियार अपनी हमें करनी है, शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। जिस दिन से अपने नबी का तरीका छोड़ा है तुमने, जिस दिन से अपने रसूल का रास्ता छोड़ा है तुमने, जिस दिन से अपने रसूल की शरीयत से दूर हटे हो तुम, जलील किए जा रहे हो, रुस्वा किए जा रहे हो, बर्बाद किए जा रहे हो, तबाह किए जा रहे हो, जलील ख्वार किए जा रहे हो। कौन है तुम्हारा पुरसाने हाल? है कौन तुम्हारा देखने वाला? मस्जिदें तुम्हारी टूट गई, मदरसे तुम्हारे टूट गए, खानकाहें तुम्हारी टूट गई, मौलवी तुम्हारे पकड़े गए, बचा क्या है अब? एक तू ही बचा, खूंटा सा घूमता फिर रहा, ना लेने का ना देने का, ना जोहर ना असर ना फजर ना मगरिब ना ईशा। जमीन पे बोझ नहीं हो तो क्या हो? शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती तुम्हें? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें कब्र में जाना नहीं है? क्या तुम्हें दुनिया को छोड़ना नहीं है? कब तक रहोगे इस हसीन वादियों में? कब तक रहोगे एयर कंडीशन कमरों में? कब तक रहोगे बैंक बैलेंस अपनी गोद में रख के? कब तक रहोगे अच्छी अच्छी गाड़ियों में? एक दिन तो मरना है, एक दिन तो कब्र में जाना है, एक दिन तो दुनिया से उठना है, एक दिन तो हमारे जनाजे हमारे दरवाजों से निकलना है। तो फिर ये ऐश कैसा, फिर ये आराम कैसा, फिर ये सुकून कैसा, फिर ये चैन कैसा, फिर ये शांति कैसी? क्या है ये सब? बाज आ जाओ। जब तक बाज नहीं आओगे, जब तक दुनिया में सुकून हासिल नहीं होगा। खुदा की कसम, जिस दिन सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनके मस्जिदों में सर झुका दोगे, खुदा की कसम दुनिया उठकर तुम्हारे कदमों में आ जाए। आके तो देखो, आओ तो, परवाह नहीं है तुम्हें। 1000 साल तक बादशाहत की थी तुमने। और से बोलेंगे आप? बोल सकते हैं जोर से? कितने साल की थी हुकूमत? अब तो सब कुछ ही लुट गया, अब रहा क्या? और फिर भी पूछो मत, मैं उस पार्टी का हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। अरे आलू, कोई राग भी है कहीं? कोई राग है कहीं? जेलों में जाके देख, सबसे ज्यादा तू और तेरी औलादे पड़ी हैं। देख जाके जेलों में, कचहरियों में देखो, वकीलों के अड्डों पर जाके सबसे ज्यादा तुम जाके नाके रगड़ रहे हो। थानों में सबसे ज्यादा तुम पीटे जा रहे हो। क्या किया है तुमने आज तक? सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं किया। तुम ही थे वो जिन्होंने 1000 साल तक यहां पर हुकूमत की थी। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब चारों एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। जोर से तो बोलो, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। आज तो सब के सब अलग हो गए, खाली हिंदुस्तान है। और इस पे भी तेरी हैसियत क्या है? मुझसे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव हो, अच्छे से जानते हो कैसी जिंदगी गुजार रहे हो तुम। खुदा
की कसम, वरना कल तो तुम्हारी जिंदगी का हाल यह था कि अदालतों में तुम्हारी चलती थी, कचहरियों में तुम्हारी चलती थी, हर जगह तुम्हारी चलती थी। अगर कहीं फैसला होता और अगर फैसले में किसी को मारा जाता था तो वो पिटने वाला खड़े होकर कहता था अगर यकीन ना आता हो तो उठा लो मस्जिद के नमाजी को। कचहरी में खड़े होके अगर किसी मुजरिम का साथ तुमने दे दिया, खुदा की कसम तो जज मुकद्दमात पे कलम फेर के कहता था जाओ जाओ वकीलों, तुम्हारी वकालत गलत हो सकती है मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। आज तो एक प्लेट बिरयानी के ऊपर जाके गवाही दे रहा, तय कर रहा, तय बोले गुलशन करीम में खाना खिला दियो, चलो चल लो। अरे बारे बात सुन्नी सुन्नी, ओहो नबी का दामन नहीं छोड़न, सुनना टुन्नी हो टुन्नी। सुन्नी बिकेगा, सुन्नी मुसलमान को फंसाएगा, सुन्नी झूठी गवाही देगा, सुन्नी किसी के खिलाफ बोलेगा, सुन्नी किसी की इज्जत लूटेगा। सुन्नी का हाल यह है रात को 3 दिन तक भूखा तो सो जाएगा मगर किसी भूखे को भूखा नहीं रहने देगा। तारीख पढ़ो यार अपनी, भूल गए अपना रास्ता, तुम सब कुछ भुला के रख दिया तुमने। तुम ही वो कौम हो जिनको तलाश करते थे जमाने के गरीब। मिल जाए कई मुसलमान, कोई खिलाए ना खिलाए मोहम्मद का गुलाम जरूर खिलाएगा। ये थी तुम्हारी शान, आज तो तुम्हारी पहचान खराब खत्म हो गई। आज तो बेटियां भी अमीरों की तलाश की जा रही हैं। अगर मालदार मिल गई तो हो गया काम। इसलिए पाला था बेटा, अल्लाह चाहता तो तेरे बेटे को अंधा भी तो पैदा करता, मोहताज पैदा करता, बैसाखियों से चलता तेरा बेटा। अल्लाह चाहता तो प्लास्टिक की टांग लगा के भी चलता तेरा बेटा। तू क्या कर लेता बे, क्या कर लेता तू? जाके देख स्टेशन पर सैकड़ों पड़े हैं लंगड़े, जाके देख मुरादाबाद में हजारों मिलेंगे अंधे, भीख मांग रहे हैं वो। शुक्रिया के सजदे करके अल्लाह ने तुझे भी लाजवाब बनाया है, तेरे बेटे को भी लाजवाब बनाया है। कभी अदा किया शुक्र, कभी झुके रब की बारगाह में? क्यों नहीं आती ये चीजें तुम्हें याद? क्यों नहीं सोचते हो इन चीजों को तुम? अल्लाह चाहता गरीब बना देता। दौलत तलाश करते हो ना, जब बेटा जवान हो जाए तो दौलतदार तलाश मत करो, अगर बेटी तलाश करो तो मुस्तफा की वफादार तलाश करो। रिश्ता देखने जाओ तो रिश्ता देखने से पहले कह दो कि मालदार की बेटी नहीं चाहिए, मुस्तफा के वफादार की बेटी चाहिए। अगर कनीज़े फातिमा बन के दुल्हन आएगी, नेक बन के दुल्हन आएगी, ईमानदार बन के दुल्हन आएगी, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। घर से ईमानदारी की खुशबू आएगी, घर से मुस्तफा की वफादारी की खुशबू आएगी। जिस तरफ घर में नजर जाएगी ईमान की बू आती नजर आएगी। इसलिए दुल्हने ईमानदार तलाश करो, वफादार तलाश करो, मुस्तफा की गुलाम तलाश करो। दौलत मिले ना मिले मगर जब दुल्हन मिले तो वो कनीज़े फातिमा मिल जाए। तलाश करने निकलोगे तो कभी थोड़ी है, मगर ना। क्या बात है भाई साहब? कौन? अरे तो तुम तो बैठ जाओ, हजरत को लेके आओ। हम बैठे तो हैं। जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। अता हो। तुम बोलो, तुम बोलो, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। मेरे भाई ये जिम्मेदारी हमारी है, ये काम हमारा है, ये आपका काम है। आज भी माहौल सही हो सकता है, आज भी माहौल अच्छा हो सकता है, आज भी माहौल बेहतर हो सकता है। आप अपना माहौल तो सही करें, सही रास्तों पर तो आए, वफादारे नबी बने, गुलामे नबी बने, रसूल पाक के चाहने वाले बने। रहा दौलत का मसला, तो दौलत कल भी अल्लाह ने दी थी, दौलत आज भी अल्लाह का फरमान। बेशक बेशक हमने ऐसा भी तो देखा कि जिन्होंने अपनी बेटियां करोड़पति के घर दी थी,
आज उनकी बेटियों को लुक़्मे नसीब नहीं हो रहे, जी और जिन्होंने गरीबों के घरों में डाली थी आज वो करोड़ों में खेल रही हैं। जी जी सही। मुंह देखकर बेटियां मत दो, ईमानदार देखकर बेटियां दो, मुस्तफा का वफादार देखकर बेटियां। वाह 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 वाह। तुम्हारे तो रिश्ते नहीं हो रहे हैं। बहुत खूब। बेटा जवान हो गया, अगर थोड़ा बहुत पड़ गया तो हो उसके तो पूछो ही मत ही। अगर कहीं डॉक्टर साहब के पास पुड़िया बांध रहा तो सुबह को निकल जा बैग बगल में डाल के बाप। रिश्तेदार पूछ रहे हैं, बोले अल्लाह क्या कर रहा है? बोले आपकी दुआ से MBBS की तैयारी में। हाँ, और लड़का तो बहुत आगे पहुंच गया। मतलब क्या समझ लिया तुमने? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या बनना चाह रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं दौलत को? क्या समझ रहे हैं इस माल को? मरोगे नहीं, दुनिया से जाओगे नहीं। कुर्सी मंगा लीजिए, कुर्सी मंगा। खड़े हो जाएं सभी हजरात, हजरत तशरीफ लाएं, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला, डॉक्टर सैयद शाहिद अली मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला, हुजूर डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या हुआ? आप लोग जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाएं, कोई भी निकलने की कोशिश ना करें। आप देख रहे हैं शहजादा ये रसूल, जिगर गोशा ये बुतूल, गुलशने जहरा के शुगुफ्ता फूल, हुजूर शाह सैयद डॉक्टर शाहिद अली मियां साहिब क़िबला जनेटा शरीफ आपकी निगाहों के सामने जलवगर हैं। शहजादा ये रसूल का दीदार करते रहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो, दिल से बोलो, हाथ उठा के बोलो या अली, या जोर से बोलो ना भाई। या नंबर शरीफ पर पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत क़िबला बाबरकत शाह सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला दामत बरकात मुक़द्दसिया जनेटा शरीफ पूरी शान सयादत और तरीक़त के साथ मिंबर पे हाजिर। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, गुफ्तगू सुने आप, सुभान अल्लाह बोलेंगे।